और दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ गुरु पूर्णिमा के बारे में। अभी हमारी गुरु पूर्णिमा है 5 जुलाई की। आपको पता है गुरु पूर्णिमा हमेशा ही आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही मनाई जाती है। ये गुरुओं को मनाने का एक दिन होता है, आप लोगों को पता है। नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुरु क्या है और ये पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। गुरु गुरु दो वर्ड है, गु और रू। गु का मतलब होता है अंधेरा और रू का मतलब होता है प्रकाश, उजाला, लाइट, जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, वो ही गुरु है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत हैं, वैसे भी हैं, कोई आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं, लेकिन गुरु सही होना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु आपको करेक्ट नहीं मिला तो आप रास्ता भटक जाओगे। और गुरु की महिमा तो अपरंपार होती है। ये आषाढ़ मास में इसलिए मनाई जाती है, वैसे सुना है मैंने, जो ऋषि वेद व्यास थे वो सब, उनको आदि गुरु माना जाता है। उन्होंने 4 वेदों की भी रचना करी और उनका इस दिन जन्म हुआ था, ऐसा पुराणों में लिखा है। इसलिए ही ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। लेकिन इसका एक तर्क और है। जो हमारे भगवान शिव हैं, उन्हें योग शास्त्र में आदि योगी बोला जाता है। उन्हें पहले शिव भगवान नहीं, काफी 20,000 30,000 साल पहले आदि योगी के नाम से जाना जाता था। तो आदि योगी, योग साधना में बहुत पावर होती है। तो क्या था कि उन्होंने इस परंपरा, वो पहले योगी गुरु बने। उन्होंने सबसे पहले, हम देखते हैं ना, सप्तऋषि हैं, सप्तऋषि मंडल के बारे में सुना, तो उन्होंने सबसे पहले इस दिन उन्हें शिक्षा दी, उन्हें इस सांसारिक चीजों के बारे में बताया, उन्हें ज्ञान दिया। तो तब से भी ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। लेकिन आप, एक विडंबना ऐसी है, जब भी ये गुरु पूर्णिमा होती है उस दिन होना चाहिए चंद्रमा को पूरा और प्रकाश में। लेकिन इस पूर्णिमा में, गुरु पूर्णिमा में ऐसी विडंबना है कि उस दिन अंधकार होता है, बादल घिरे हुए होते हैं, चंद्रमा आपको पूरा प्रकाश में नहीं दिखेगा। इसका कारण आपको पता है? तो यहां पर जो बादल है वो शिष्य है, जो चंद्रमा है वो गुरु है। वो इतने अंधकार में होते हुए भी उन बादलों को छाटने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि गुरु हमेशा शिष्य को ज्ञान प्राप्त या ज्ञान देने की कोशिश करता है। कोई भी गुरु, जैसे कबीरदास जी का एक दोहा भी है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लाऊ गुरु पाए, बलहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो गुरु का जो दर्जा है वो ईश्वर से भी ऊपर है, हमेशा है, था और रहेगा। है या नहीं? एक संस्कृत में श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु सर्वे गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै गुरु देवाय नमः। तो गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है और परम ब्रह्म है, वो सबसे ऊपर है। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा के पर्व को हम बड़ी उत्साह से मनाते हैं, अपने अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं। आदि काल में लोग गुरुकुलों में शिक्षा पाते थे, तो उस दिन जो शिष्य होते थे अपने गुरु को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते थे। सिख धर्म में भी इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि सिख के 10 गुरु हुए हैं, वो भी इस पर्व को गुरु पर्व के नाम से मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा को। तो बड़ा महत्व है गुरु पूर्णिमा का, और गुरु के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन गुरु मिलना चाहिए, गुरु अच्छा होना चाहिए। आजकल गुरु कम, गुरु घंटाल ज्यादा है या नहीं है? इसलिए गुरु से मिलो, गुरु घंटाल से नहीं।
जो भी शिष्य गुरु से लालच करेगा या गुरु शिष्य से ज्यादा लालच करेगा किसी भी चीज का, तो वहां बिल्कुल मामला खराब होकर ही रहेगा। जैसे मेरे भी अच्छे गुरु हैं, बहुत अच्छे, वो भी कहते हैं लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। वो इस बात को कहते हैं। और गुरु की महिमा तो है, तुम कितनी भी विपदा में हो, गुरु ऐसे निकाल के ले जाएगा तीर के तरीके से। कहते हैं ना, जब चारों तरफ अंधेरा हो, संकट ने तुझे घेरा हो, गुरु ज्ञान के दीप जलाने ना, जब चारों तरफ अंधेरा हो। मेरे गुरु जी कहते हैं सेवक को ध्यान कर, पहले अपनी पहचान कर, फिर गुरुओं का सम्मान कर। कहते हैं कि वो ये 5 तत्व की काया है, इसमें ब्रह्म ज्ञान समाया है, जिसने खोजा उसने पाया है, चाहे सागर कितना गहरा हो। जब चारों तरफ अंधेरा हो, जब संकट ने तुझे घेरा हो, गुरु ज्ञान के दीप जला लेना, जब चारों तरफ अंधेरा है। जब ब्रह्म ज्ञान तुझे मिल जाएगा और वो तीजा नेत्र खिल जाएगा, ब्रह्म ज्ञान जब मिल जाएगा और तीजा नेत्र खुल जाएगा, वहां कैलाशी का पहरा हो, जब चारों तरफ अंधेरा हो। तो गुरु की महिमा को डिफाइन करना बस में ही नहीं है किसी के, क्योंकि गुरु हमेशा ईश्वर से भी ऊपर है। ईश्वर के अभिशाप को गुरु काट सकता है, लेकिन गुरु के अभिशाप को ईश्वर नहीं काट सकता। मैं चैलेंज करके कहता हूं, अच्छा गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु तो वो है जो अपना सब कुछ देने को तैयार होता है शिष्य को, लेकिन ऐसा शिष्य भी मिलना बड़ा मुश्किल है जो अपने गुरु के लिए सब कुछ निछावर कर दे। नहीं लालची शिष्य होना चाहिए, ना ही लालची गुरु होना चाहिए। अच्छा गुरु हमेशा शिष्य से कहता है जो मेरी अच्छाई हैं उसे तू ले, और जो मेरी बुराई हैं उन्हें मत ना लेना। इसलिए गुरु की महिमा का वर्णन करना इम्पॉसिबल है। और गुरु पूर्णिमा को मनाने के लिए बहुत ही उत्साह होना चाहिए। किसी के पास गुरु नहीं है तो वो अपने माता पिता के पैर छू ले, क्योंकि माँ भी बच्चे की सबसे प्रथम गुरु होती है। अगर किसी के माता पिता भी नहीं है, अपने बड़ों के पैर छू ले। अगर कुछ भी नहीं कर सकता है तो आदि देव देवोदेव महादेव को ही प्रथम गुरु माना गया है। जाकर मंदिर में जाकर उनकी पूरी पूजा अर्चना विधिवत तरीके से कर ले, तो समझो कि इस भवसागर से पार हो गया वो बंदा, भवसागर से पार हो जाएगा। गुरु गुरु गुरु, इसमें इतना कुछ समाया है, पूरी सृष्टि गुरु में ही समाई है, मेरा ये मानना। लेकिन अच्छा गुरु मिल जाए बस, अच्छा, ये नहीं कि लालची गुरु मिल जाए। लालची गुरु नहीं होना चाहिए और ना ही लालची चेला होना चाहिए। गुरु तो हमेशा चाहता है मेरा चेला ऊपर जाए। हम गुरु गोरखनाथ जी हैं, उनके गुरु मच्छिंद्र नाथ जी थे। उन्होंने चाहा था उनका चेला ऊपर जाए और गए, वो अपने गुरु को भी विपदा से निकाल लाए थे। ये विधि का विधान है। अगर गुरु तो ईश्वरों को जरूरत पड़ी थी, राम भगवान अवतारी थे, उन्हें गुरु की आवश्यकता पड़ी या नहीं पड़ी? कृष्ण भगवान अवतारी थे, उन्हें गुरु की आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी? क्योंकि बिना गुरु के मोक्ष नहीं मिल सकता। मैं लिख कर दे सकता हूँ, आप किसी भी रूप में मान लीजिए, किसी भी चीज में है, बिना गुरु के ज्ञान है नहीं। कहते हैं नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, लेकिन मैं कहता हूँ अगर गुरु कॉलेज में गुरु ही नहीं होगा तो नॉलेज कहाँ से आएगी? इसलिए नो नॉलेज विदाउट गुरु। समझे या नहीं समझे? वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर भी करना। और अपने अपने गुरुओं को जरूर मनाना। गुरु पूर्णिमा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। 5 जुलाई को है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा होती है ये। इसके सबके दुखों के बादल हटा सकता है गुरु, अगर उसे सच्चे मन से ध्याओगे। गुरु को जहां ध्याओ वहीं पाओ।
अगर आपका मन सच्चा है। अच्छा दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।